हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 पर बार बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं, कैसी चल रही होंगी पढ़ाई। तो मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, एक लाजवाब तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पे आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा था। टॉपिक हमारा चल रहा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। जिसकी हमने ऑलरेडी जिसकी हमने 5 क्लासें ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हैं। आज हमारी 6वीं क्लास होने वाली है। क्या आज हमारी यहाँ पे 6वीं क्लास होने वाली है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से बोलूंगा कि इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जब अवश्य करें, ठीक है। अब चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ बगैर देरी किए हुए। तो सभी दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हुआ। क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है, तो बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। 2.5 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। क्या मीटर पर सेकंड में गति कार की कितनी होनी चाहिए। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। देखो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर, यहाँ पे क्या पूछिए, गति पूछी है, मतलब स्पीड पूछी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें बाकी दोनों चीजें यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखी है और टाइम में दे रखा है। तो स्पीड हम इजीली निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 252 अपॉन टाइम। टाइम कितना दे रखा है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में चाहिए। ये किलोमीटर प्रति घंटे में निकला, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। किसमें, मीटर पर सेकंड में करने के लिए तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा। क्या 5/18 से यहाँ पे मैं गुणा करूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखना, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 10 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, या जीरो बढ़ा लो या गुणा कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसे मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो 5 से जाएगा 5 बार, ठीक है। 9 से जाएगा ये कितनी बार, 2 बार। और 9 से जाएगा ये कितनी बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 8 72, कितना 9 8 72, ठीक है। अब देखना यहाँ से, इससे 2 से जाएगा ये कितनी बार, 14 बार। और ये 5 से 10 जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना निकल गया, 14 दूनी 28। क्या 14 दूनी 28 मीटर पर सेकंड। क्या 14 दूनी 28 मीटर पर सेकंड की यहाँ पे स्पीड निकल के आई। क्या 28 मीटर पर सेकंड की यहाँ पे मेरे दोस्त स्पीड निकल के आई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे मेरा इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। क्या 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे होगी, 5/18। क्या 5/18 से गुणा करूंगा, 18 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 5 दूनी 10, क्या 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। क्या मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 10 मीटर। क्या 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल हो जाएगा ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है।
ठीक है, बहुत ही सरल सरल, बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन, क्योंकि आज हमारी यहाँ पे लास्ट क्लास होने वाली है। कल से हमारा कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या, कल से हमारा कोई दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। राम के द्वारा एक पॉइंट मतलब 1700 मीटर, क्या ये 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। ठीक है, और वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है। ठीक है, आवाज की गति कितने मीटर पर सेकंड होगी? क्या आवाज की गति कितने मीटर पर सेकंड मेरे दोस्त यहाँ पे होगी? तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे भी हमें स्पीड निकालनी है। क्या यहाँ पे भी हमें स्पीड निकालनी है? किसकी? आवाज की। किसकी? आवाज की। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 1.7 किलोमीटर मतलब 1700 मीटर। 1700 मीटर हो जाएगा। क्या 1700 मीटर हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1700 मीटर। और टाइम कितना दे रखा? 25 सेकंड। तो फॉर्मूले में सभी दोस्त लगाएंगे और जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? देखो 1.7, क्या 1.7 किलोमीटर, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1700 मीटर। ठीक है, अपॉन टाइम कितना दे रखा? 25 सेकंड। यहां से अगर इसे काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा? 68 मीटर पर सेकंड। क्या 68 मीटर पर सेकंड? कितना? 68 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे बोलोगे भैया आपने ये कैसे कहा था, देखो अगर मैं इसे 1700 को क्या लिख सकता हूँ? 17 इंटू 100। क्या 17 इंटू 100 इंटू 25 बटे 25। 25 से ये कितनी बार? 4 बार। और 17 चौका 68, क्या आएगा? 17 चौका 68 मीटर पर सेकंड। क्या मीटर पर सेकंड? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या अगले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। अंकित अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। कितना? 324 मीटर दौड़ता है। ठीक है, अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 8.1 किलोमीटर मतलब 8100 मीटर की दूरी कितने दिनों में तय करेगा? क्या 8100 मीटर की दूरी। ठीक है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां से यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर देखो ये क्या है? हमारी डिस्टेंस है क्या? 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ? 8100 मीटर। एक दिन में कितना चल रहा है? वो चलता है एक दिन में 324 मीटर। कितना? 324 मीटर। ठीक है, कितना चलता है? 324 मीटर। अब देखो ऊपर 9 से कटेगा कितनी बार? ऊपर 9 से कटेगा ये 900 बार। और नीचे कटेगा ये 9 से कितनी बार? 36 बार। कितनी बार? 36 बार। 9 से कटेगा आपका ये 36 बार। ठीक है, अगर मैं अगेन 9 से काटूं तो ये कटेगा कितनी बार? 100 बार। और ये कटेगा आपका 9 से काटूंगा 4 बार। क्या 9 से काटूंगा 4 बार और यहाँ पे दूंगा भाग तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 25 दिन। क्या 25 दिन में वो अपनी उस दूरी को कंप्लीट कर लेगा। क्या 25 दिनों में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। एक दिन में कितना चल रहा है? 324 मीटर। तो 8100 मीटर कितने दिनों में चलेगा? 8100 बटे 324 तो कितना निकल के आएगा? 25। कितना निकल के आएगा? 25। ठीक है, 25 दिनों में वो उस दूरी को कवर कर लेगा। ठीक है, चलो
चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। एक कार की गति, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, एक कार की गति 20 मीटर पर सेकंड है, कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, क्या 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो सबसे पहले देखनी हमें यूनिट, क्या हमें किस में पूछिए दूरी, भाई किलोमीटर में पूछिए, क्या किलोमीटर में पूछिए हमारे दूरी, तो इसको भी मैं किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, स्पीड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, जब मैं किलोमीटर प्रति घंटे में वो कन्वर्ट करूंगा तो 18/5 से क्या करूंगा गुणा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे काटूंगा 5 से 20 काटूंगा 4 बार और 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72 किलोमीटर के 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी यहाँ पर क्या निकली स्पीड, क्या 72 किलोमीटर यहाँ पर मेरी क्या निकली स्पीड, ठीक है। अब देखो मुझे कितने घंटे चलना है, भाई कितने घंटे चलना है, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। देखो डिस्टेंस स्पीड कितनी निकलेगी 72, टाइम कितना दे रखा है 2.5 घंटा, ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 2.5 घंटा। अब देखो बड़ा करूंगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 175 180, 180, ठीक है, और यहाँ पे लगेगा 1 पॉइंट, तो कितना दूरी आई 180 किलोमीटर, कितनी 180 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करेगा 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो अब चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा बताएंगे। सॉरी, एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटे में तय करता है, क्या 3.25 घंटे में वो तय करता है, ठीक है। इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, क्या मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। सबसे पहले क्या करना है उसकी गति निकालनी है, मतलब स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 390 किलोमीटर, कितनी 390 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मेरे दोस्त 3.25, क्या 3.25, ठीक है। अब हमें निकालनी किसमें, मीटर पर से, ये यहाँ पे दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या किलोमीटर प्रति घंटे में यहाँ पे दे रखा है, मैं किसमें निकालना है मीटर पर सेकंड, किसमें मीटर पर सेकंड में यहाँ पे निकालूंगा तो क्या 5/18 से यहाँ पे गुणा, क्या 5/18 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं, अब इसे आगे सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ जाएगी, इस यहाँ से 2 0 बढ़ जाएगी, सॉरी पॉइंट के कितने अंक है 2 है तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे काटू, देखो 13 3 39, 13 से कटेगा कितनी बार 30 बार, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बता कितना 13 दूनी 26 और 6 13 पंजे 65, ठीक है, इतना बचा। अब देखना 25 से ये कितनी बार कटेगा, 25 से कटेगा मेरे दोस्त 20 बार, 25 से 500 कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जब मैं इसे 6 से काटूंगा तो ये कटेगा आपका 3 बार, और इसे 6 से काटूंगा ये कटेगा आपका 5 बार, ये कटेगा आपका 5 बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बना 20 500, क्या 20 500 और नीचे क्या है, नीचे बचा आपका 3, तो 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3, क्या 33 सही 1/3, क्या स्पीड निकली 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? क्या? उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? देखो 6 मिनट में कितना चल रही है वो भाई, 6 मिनट में कितना चल रही है? 6 मिनट में चल रही है वो आपका 300 मीटर। क्या 300 मीटर चल रही है? अब हमें किलोमीटर में जब मैं कन्वर्ट करूंगा कि 1 किलोमीटर में क्या चलती है, मतलब 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि 60 मिनट में, जैसे मान लो स्पीड मैंने मान ली कि मेरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या है, वो 60 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, या 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, यही तो मतलब होता है। अगर मैं इस मिनट को घंटे में घंटे बना लूं, क्या घंटे में कन्वर्ट कर लूं, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या 60 मिनट का मतलब 1 घंटा बन गया। जब मैंने इधर 10 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका 3000। भाई 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक और जीरो बढ़ेगी, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3000। तो हमारी कोई डिस्टेंस 3000 मीटर 60 मिनट में तय हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मीटर की दूरी तय हो रही है 3000 मीटर की। अगर इसमें किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1000 का नीचे भाग दूंगा, 3 जीरो, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 3 किलोमीटर, तो मतलब 60 मिनट में या 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी 3 किलोमीटर। तो वही मैं पूछिए कितनी घंटे होगी 3 किलोमीटर। कितनी? 3 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान से दोबारा समझेंगे। 6 मिनट में कितना जाना था 300 मीटर, मुझे तो 60 मिनट चलाना है। क्या 60 मिनट चलाना, तभी तो मेरी घंटे में निकल के आएगी वो। जब मैं यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन गया 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी अब ये 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर। क्या 3 किलोमीटर, तो वही मैं पूछ रही थी 3 किलोमीटर उसकी स्पीड आएगी। ठीक है, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है। और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी बताओ। क्या शहर ए से शहर बी की दूरी बताओ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो यहाँ पे टाइम का रेशियो, सॉरी स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, स्पीड का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 30-36। तो तब टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो हमेशा हो जाता है स्पीड के रेशियो का उल्टा, मतलब 6 और 5 हो जाएगा। भाई इसे मैं काटूंगा, ये कटेगा आपका 5 और 6 के बराबर, तो ये स्पीड के रेशियो के उल्टा ही होता है हमारा टाइम का रेशियो। अब देखो हम यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, एक का क्वेश्चन में कितना टाइम का डिफरेंस दे रखा है आपको 3 का, 3 घंटे, मतलब एक की वैल्यू कितनी 3, एक की वैल्यू 3 है तो कितनी होगी, तो 18, कितना टाइम कितना निकल के आया 18 मिनट। ठीक है, तो 18 घंटे, ये घंटे भी है ना, जब यहाँ पे जब 3 घंटा है तो यहाँ पे भी घंटा निकल के आएगा। ठीक, 18 घंटे। अब पूछ रहा हमें डिस्टेंस ए से बी के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड यहाँ पे मेरे दोस्त दे रखी है आपको
30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना दे, टाइम हमने निकाला कितना, 18, 18 थी 54, 540 किलोमीटर, क्या 540 किलोमीटर, क्या 540 किलोमीटर की वह ए से बी तक की डिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलो सेम ऐसे प्रश्न है अगला, ठीक है, सभी दोस्त करेंगे इस प्रश्न को, क्या होगा सेम पिछले प्रश्न की तरह ध्यान से। 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। 2.5 घंटे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सभी दोस्त बताएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है सेम, ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे और कमेंट में अपना आंसर जरूर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्पीड का रेशियो लिया था। क्या लिया था, स्पीड का रेशियो लिया था, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितनी है, 24 और अगर मैं यहाँ पर टाइम का रेशियो लूंगा, क्या अगर मैं यहाँ पर टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 8 चौक 32, 8 की 24, यही आएगा टाइम का रेशियो, यही आएगा, ठीक है। टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना कम टाइम लग रहा है, यहाँ पे बोलोगे आप 1, मतलब यहाँ पे लगा है टाइम, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी है 2.5, मतलब 2.5 घंटे। तो एक की वैल्यू 2.5 घंटे, तो 4 की कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 2.5 है, तो 4 घंटे कितनी हो जाएगी, ठीक है भाई। एक की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 4 की वैल्यू कितनी है 10 घंटे, क्या 10 घंटे। यहाँ पर डिस्टेंस निकलवा रहा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, स्पीड मेरे को दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना निकाला अभी हमने 10 घंटा, 240 किलोमीटर, क्या 240 किलोमीटर, क्या 240 किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब चलेंगे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का क्या होगा, अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का क्या होगा, ठीक है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और का भी लास्ट क्वेश्चन है। अपनी मोटरसाइकिल तो 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो आप से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चला है, तो शेष गति से करता है, क्या शेष 3 घंटे में यात्रा किस गति से करता है, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 405 किलोमीटर, कितनी है 405 किलोमीटर, 405 किलोमीटर। अब वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्या है कि 45 की स्पीड से चला, वो क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, और कितने घंटे तक चला 6 घंटे तक चला, ठीक है। अब मैं 45 की स्पीड से चलूंगा, क्या 45 की स्पीड से चलूंगा और 6 घंटे तक चलूंगा, तो कितनी दूरी कवर कर लूंगा, आप बोले भैया 270, कितनी 270 किलोमीटर, यहाँ पे वो कवर में 270 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो मेरी टोटल डिस्टेंस ही 405 किलोमीटर, कितनी 405 किलोमीटर, जिसमें से मैंने 270 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। अब मेरे पास शेष कितनी बची, क्या शेष दूरी कितनी बची, यहाँ पे देखो जब मैं 5 से 0 घटाऊंगा तो 0 बचा, ठीक है। यहाँ पे हुआ 10, 10 में से 7 घटाऊंगा 3 बचा, 10 में से 7 घटाऊंगा 3 बचा, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1। मेरे पास डिस्टेंस कितनी बची शेष 135 किलोमीटर, कितनी 135 किलोमीटर, जिसे मुझे 3 घंटे में तय करना है, क्या
जिसको मुझे 3 घंटे में तय करना है। क्या 3 घंटे में तय करना है। तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड निकाल लूंगा यहाँ से मैं, कितनी निकलेगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकलेगी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा होता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। टोटल डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे दे रखी थी 405 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें से मैंने सबसे पहले क्या किया 45 की स्पीड से 6 घंटे तक चलाने लगा था। तो उस दरमियान मैंने 270 किलोमीटर दूरी तय कर ली। क्या 270 किलोमीटर दूरी तय कर ली। टोटल थी 405, उसमें से 270 मैंने कवर कर ली, तो मेरे पास बचे 135 किलोमीटर की दूरी। क्या 135 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब मुझे उसे 3 घंटे में तय करना है। क्या अब मुझे उसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 घंटे में तय करना है। कितने घंटे में 3 घंटे में जब मुझे तय करना है तो मुझे किस स्पीड से जाना होगा। क्या तो मुझे किस स्पीड से जाना होगा वही पूछा है। जब मैं 3 घंटे में तय करूंगा तो 3 का दूंगा भाग, तो यहाँ पे निकल गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। क्या ऑप्शन लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जो अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। रोको।